between features and benefits. So suppose here features are benefits. Both customers willing to buy health insurance with benefits. Okay. उसमें एक डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड बेनिफिट्स. फीचर्स क्या है? फीचर्स आर सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इनसाइड द प्लान, and benefits are paints a picture of success customers mind. और इसको दूसरा वर्ड में हम लिखा हाउ इट विल चेंज देयर लाइफ एट अ टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. इसको बोलते हैं बेनिफिट्स. जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो माइंड में एक प्रिंट करेगा. मैं जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा कोई रूम का कैपिंग नहीं, कोई डिजीज का कैपिंग नहीं, एम्बुलेंस में मैं ट्रैवल करेगा उसका भी कैपिंग नहीं, एंड प्री पोस्ट का भी कोई कैपिंग नहीं. तो वो चीज को जब कस्टमर का माइंड में प्रिंट आएगा तब आएगा वो पॉलिसी को परचेज करने के लिए तैयार है. तो फीचर्स हमको क्या करना है? फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके कस्टमर को बताना. क्या करना है हमको? फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके कस्टमर को बताना. बोलिए मुझे एक फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करो. कोई भी फीचर्स को मुझे बताइए, मैं बेनिफिट में कन्वर्ट कर देगा. बताइए एनी फीचर्स, एनी प्लान, एनी फीचर्स मुझे बताइए, मैं इसको बेनिफिट में कन्वर्ट करेंगे. बताइए कोई भी फीचर्स, कोई बताइए. ऑल फीचर्स को आपको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना है. साहिल बताइए क्या फीचर्स, कोई भी प्रोडक्ट में फीचर्स बताइए. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है? पीडी आफ्टर 1 ईयर. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में पीडी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पीडी मिलता है. यंगस्टर अप टू 40, बाईबैक अप टू 65, सीनियर सिटीजन अप टू 70. आफ्टर 1 ईयर पीडी कवरेज. कोई दूसरा कंपनी में आफ्टर 1 ईयर पीडी कवरेज आपको नहीं मिलेगा. हमारा पास 18 से लेकर 75 तक पीडी आफ्टर 1 ईयर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज आफ्टर. ओके. तो बेनिफिट्स जब आप समझाएगा किसी को वो पॉलिसी परचेज करेगा. कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछिए, एनी फीचर्स को मैं बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर, एनी फीचर्स यू कैन आस्क एनी. ऑटो रेस्टोरेशन एक क्या है? वो एक फीचर. इसको बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करेगा? सर सपोज आपका 10 लाख खत्म हो गया, 10 लाख खत्म हो गया, कंपनी और एक सम इंश्योर आपको दे देगा. इसको ऑटो रेस्टोरेशन वार्ड नहीं बोलने का. 10 लाख खत्म होने के बाद और 10 लाख. तो दो आई एम वर्किंग विथ हाई सम इंश्योर, मेरा टॉपिक होता है हाई सम इंश्योर बेचना है. सो लाइफ में मैं कभी ऑटो रेस्टोरेशन पर बात नहीं किया है आज, क्योंकि मुझे 2 करोड़ का बेचना. तो आज मॉर्निंग में मैंने उस चीज को बताया था कोई सेल्स मैनेजर को. हमारे पास 4 करोड़ का पॉलिसी. क्या है? हमारे पास 4 करोड़ का पॉलिसी. लेकिन कंपनी अभी 2 करोड़ को अंडरराइट करेगा, 4 करोड़ नहीं करेगा. और जब क्लेम नहीं होगा वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा. कितना परसेंटेज मिलेगा श्योर में? भटिया कितना परसेंट मिलेगा श्योर में? एनसीबी 20 और 25? 25. After 4 years, your policy will be 4 crore. After 4 year आपका पॉलिसी 4 करोड़ हो जाएगा. तो वो एनसीबी को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है बेनिफिट्स में. जो हमारा पास 4 करोड़ का पॉलिसी, हमारा पास 2 करोड़ का पॉलिसी, लेकिन कंपनी अभी अंडरराइट करेगा ओनली 1 करोड़. दो यू आर न्यू कमर. जब क्लेम नहीं होगा विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम, कमिंग ईयर में आपको 2 करोड़ हो जाएगा. दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव. भाटिया क्या हो रहा है? तुम ऐसे क्यों कर रहा है? इसको नीचे रखो ना. क्या हो रहा है तेरा? सुनने दो. तो फीचर्स को हमको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके बात करना. एनी काइंड ऑफ फीचर्स को आप बेनिफिट में कन्वर्ट, एनी काइंड ऑफ फीचर्स. तो दिस इज कैंसर केयर प्लैटिनम. कैंसर केयर प्लैटिनम क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कैंसर पेशेंट्स. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कैंसर, इसी चीज को सभी को बोलना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कैंसर पेशेंट. जो कैंसर डायग्नोसिस हुआ है इसको हम अंडरराइट करें. कैंसर होने के बाद हम इसको पॉलिसी बेचते हैं. इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं बेचता.
कैंसर होने के बाद पॉलिसी कोई भी नहीं बेचता, हम ही बेचता है। एंड कैंसर केयर में क्या है, this is go to the extension level of cancer care, stage of cancer care. Stage 1, stage 2, zero stage, stage 1, stage 2, क्या है उसमें? वो जो कैंसर केयर है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। कैंसर केयर में क्या है, क्यों कैंसर का, देखिए वो स्लाइड को देखिए। ग्लोबली वर्ल्ड लेवल में द एजेंसी एस्टिमेटेड 2 crores ऑफ न्यू कैंसर केस इन एवरी ईयर। हर साल ग्लोबली 2 crores कैंसर पेशेंट डायग्नोसिस हो रहा है। नियरली 97 लाख डेथ each year, हर साल में, every year. And for this, about 5.3 crore people were alive more than 5 years following a cancer diagnosis. For this clause, only cancer care पैदा हुआ। कैंसर केयर क्यों आया मार्केट को? बिकॉज ऑफ दिस क्लास। बिकॉज कैंसर होने के बाद मिनिमम 5 साल बहुत लोग जिंदा रहे। सभी को पता है युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ, लेकिन कितने साल वो जिंदा रहा? मनीषा कोइराला कितने साल जिंदा रहा? सो कैंसर इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर को आप ऐसे बोलेगे कि कैंसर है कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। अबाउट 1 in 5 people डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। और 5 आदमी से एक आदमी को कैंसर हो रहा। रेगुलरली 1 in 9 men and 1 in 12 women dies from this disease। 9 से एक मेल और 12 से एक फीमेल कैंसर में मर रहा है। And it is also calculated that the number of people alive within 5 years in India 2020 में near about 32 lakhs of people they have cancer, but then वो जिंदा है। तो कैंसर होने के बाद बहुत लोग जिंदा है। मेरे जानकारी में कैंसर होने के बाद मेरे पास में मेरा बहुत फ्रेंड है जिसका 10 साल से कैंसर है, किसका 15 ईयर से कैंसर है। मेरा एक कस्टमर है, अभी वो एमएलए स्टार्ट कर रहे हैं उड़ीसा में, उसका 7 ईयर से 8 ईयर से कैंसर है, अभी वो एमएल फाइट कर रहे हैं। मेरा पास पॉलिसी था, मैं कैंसर के लिए इसको दिया था और एमएल कैंडिडेट है अभी। तो कैंसर होने के बाद भी बहुत लोग जिंदा है, इसीलिए कैंसर केयर पॉलिसी डेवलप फॉर कैंसर पेशेंट, नॉट ओनली कैंसर अलाइनमेंट बट ऑल्सो अदर अलाइनमेंट ऑल्सो। जिसको कैंसर हो रहा है उसका भी एक्सीडेंट होगा, इसका भी अन्य हाइड्रोसिलिपाइल्स होगा, उसका भी कोविड होगा, उसका भी हार्ट का प्रॉब्लम होगा, उसका भी किडनी का प्रॉब्लम होगा। सपोज कैंसर है, हम इसको अंडरराइट नहीं करेगा तो हम उसका अदर अलाइनमेंट को कवर नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए कैंसर केयर पैदा होता है। तो उसमें मैं जा रहा हूं, मेरा जो प्रीवियस स्लाइड पर, उसमें क्या है देखिए, वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 1 में क्या होता है, कैंसर सेल फाउंड इन द अर्लियर स्टेज, जीरो इसको बोलते, वो है कैंसर, जीरो वो कैंसर है। स्टेज 2 में क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है, और थोड़ा बड़ा। लेकिन स्टेज 4 एंड 5 में वो स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। ओके, कैंसर सेल वो जीरो होता है इधर, नॉर्मल सेल, उसके बाद वो कैंसर सेल कन्वर्ट होता है, उसके बाद डबल होता है, उसके बाद वो डबल डबल होकर माइग्रेट मैलिग्रेंट कैंसर हो जाता है। तो जो 1, 2, 3 दिस स्टेज में हम कैंसर को आइडेंटिफाई किया, उसमें वो कुछ नहीं होगा, इधर ही आप ट्रीटमेंट करेगा तो बंद हो जाएगा। सपोज कोई डायबिटिक है, कोई बीपी का मेडिसिन ले रहा है, हम सोचेगा इसका कुछ हो जाएगा, कुछ ही नहीं होगा इसका। जो डायबिटिक ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहा है वो मरेगा नहीं। हम सोच रहे हैं कि मर जाएगा, मरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगा। इसे जिसका कैंसर है वो मरेगा नहीं, आप इसको लेकर जाइए, जिसका कैंसर होगा वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। कितना साल जिंदा रहेगा? 10 साल जिंदा रहेगा, 20 ईयर्स जिंदा रहेगा।
इसीलिए कैंसर कह रहे हैं। ओके, एनी क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मीन्स कुछ समझ नहीं। सर जिसको कैंसर नहीं है वो भी ले सकता है क्या कैंसर नो पॉलिसी? नो 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 नो, इट इज ओनली फॉर कैंसर। मतलब जिसके जिसके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, मम्मी को, उसके दादी को, तो एज अ प्रिकॉशनरी वो कैंसर कवर जब तक डायग्नोज नहीं होती तब तक नहीं ले तब सकती है तो क्या? नॉर्मल पॉलिसी ले सकते हैं ना, नॉर्मल पॉलिसी में कैंसर कवरेज चलाएगा उसमें। ओके, जब कैंसर डायग्नोसिस होगा उसके बाद हम कैंसर केयर इसको सेल करेंगे। इसलिए मैं बोला कि बॉम्बे में ज्यादा कैंसर डायग्नोसिस पेशेंट घूम रहा है विद इन हेलो टाइम सर। लिमिट। हाँ बताइए। त्रिलोक सर। हाँ सर वो LIC का जो कैंसर केयर पॉलिसी है ना, उसका अंडर राइटिंग बोल रहे हैं समीर सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, इसका ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं इसका ही नहीं, पूछ रहा हूँ। वो उसमें ऐसा है रूल, LIC इसमें वाला नहीं है। इसमें अच्छा। जिसको इसमें है कैंसर सर होगा ऐसा वही ले सकता है, और जिसको कैंसर होने की आशंका है वो मेडिक्लेम बेसिक पॉलिसी ले सकता है समीर सर। जनरल पॉलिसी ओके। है, आजकल तो ओके सभी ओके, को थैंक यू सर। कैंसर होने का। देखिए जो सेल होता है ना हेल्थ इंश्योरेंस, वो ओनली कैंसर के लिए सेल होता है। कैंसर से छोड़कर इतना ज्यादा खर्चा कोई भी डिजीज में नहीं है। और जो डिजीज में है सीकेडी, सीकेडी को हम कवर नहीं। किडनी में काफी खर्चा है। मेरे पास ऐसे किडनी पेशेंट है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर है 4 लाख, मंथली 4 लाख, ईयरली होता है 50 लाख। वो सीकेडी को कोई कवर नहीं करता। किडनी में क्या होता है कि डायलिसिस होता है, ट्रांसप्लांट होता है, और डायलिसिस जो होता है मंथली मिनिमम 7 साइकिल होता है। उसके बाद प्रिकॉशन होता है, मेडिसिन होता है। तो एक एक मेरा पास एक डॉक्टर है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 3 लाख। बिफोर 20 ईयर्स उसके पास ओरिएंटल इंश्योरेंस का एक 2 लाख का पॉलिसी, 2 लाख इसको हाफ मंथ में खर्चा हो। ओके, तो डायलिसिस जो होता है ना सीकेडी, उसी का खर्चा ज्यादा है। लेकिन सीकेडी जब हमको हमको मालूम हो गया सीकेडी है, तो हम अंडरराइट नहीं करते, डिक्लाइन लिस्ट में डाल देते। लेकिन कैंसर जब होता है ना, इसलिए कैंसर में क्या है, मैक्सिमम समय का लिमिट ज्यादा नहीं। हम 1 करोड़ करेंगे तो ज्यादा खर्चा सर होगा। व्हाट इज सीकेडी सर? क्रोनिक किडनी डिजीज, ओके ओके ओके। सीकेडी। सीकेडी का जो टैगलाइन मैंने बताया था, लास्ट में बताया था, वो कौजन कस्ट में बताया था आपको। जिसके पास है ना समीर, जिसके पास जो ले रहा है डायबिटिक मेडिसिन, इसको आपको बताना है डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन इट कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन एक ना एक दिन आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो आज से आप एक 50 लाख का पॉलिसी ले जाइए, बिकॉज आपके पास डायबिटिक है। क्या है वो डायलॉग, भाटिया बताइए, स्पीड बताइए भाटिया, क्या है डायलॉग, सीधी डायलॉग बताइए। डायबिटिक का डायलॉग बहुत बार मैंने आपको बोल चुका है। क्या है डायबिटिक का डायलॉग, जिसके पास डायबिटिक है इसको क्या बताना है, आपको समझ गया उसके पास डायबिटिक मेडिसिन ले रहा है, क्या बताना है। ओनली 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 एजेंट्स, कल्पना आप बात मत करो, ओनली एजेंट्स बताना है। कोई एजेंट बताइए, संजय तुम बताइए डायबिटिक का क्या है डायलॉग, संजय जी। डायबिटिक, हाँ बताइए, डायबिटिक जोर से बताइए। डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन और लिखो डायलिसिस। लिखो लिखो लिखो, जिसको मालूम नहीं होता है भाई लिखो। डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट इज कंट्रोल बाय इंसुलिन। और 5 साल मेडिसिन लेगा, उसके बाद इंसुलिन लेगा। इंसुलिन में काम नहीं होगा, उसके बाद डायलिसिस चलेगा। डायलिसिस में काम नहीं होगा, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट, 50 लाख खर्चा। एंड ट्रांसप्लांट हो गया तो मिनिमम 15 ईयर्स आप जिंदा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड फ्यूचर में हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा। फ्यूचर में वो डिजीज को, इसे हम नहीं रखे, इसको रिपेयर, इसको टोटल ट्रांसप्लांट कर देगा। एक हार्ट का ट्रांसप्लांट खर्चा आता है 1.5 करोड़, और लिवर का ट्रांसप्लांट खर्चा आता है मिनिमम 50 लाख। एंड जो किडनी का ट्रांसप्लांट होता है खर्चा होता है मिनिमम 60 to 70 लाख। डोनर भी मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो आपके पास वो फंड रहेगा तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा।
बताइए अभी भाटिया, बताइए तुम डायबिटिक का डायलॉग बताइए। हाँ भाटिया जी, हाँ, डायबिटिक इज कंट्रोल बाय, यस, medicine, then insulin, then जोर से। नो नो, ऐसा नहीं है, मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर से बात करना है तुम। जैसे कस्टमर को बात करने के लिए आई कांटेक्ट रहेगा, ऐसे बात करो। बताइए डायबिटिक। diabetes will be first controlled by medicine, then insulin, then it will be controlled by dialysis. कस्टमर परचेज नहीं करेगा तुमसे, तुम कस्टमर को ऐसे बात करेगा, कस्टमर खरीदेगा नहीं। सर डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, आफ्टर सम डेज इट इज कंट्रोल बाय इंसुलिन। अभी आप मेडिसिन ले रहा है, उसके बाद आप इंसुलिन लेगा, एंड आफ्टर सम डेज डायलिसिस स्टार्ट होगा। मेरा पास ऐसा पेशेंट है जो डायलिसिस कर रहे हैं, एंड दे विल कम आफ्टर, सपोज अभी आप मेडिसिन ले रहे हैं ना, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स आपका किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, और ट्रांसप्लांट के लिए पैसा नहीं होगा तो आप मर जाएगा। तो अभी 50 लाख का पॉलिसी बेस्ट ऑन है। तो जब तक आप ऐसे नहीं बोलेगा ना, नहीं होगा भाई। आप ऐसे बोलेगा सर डायबिटिक कंट्रोल मेडिसिन, कस्टमर बोलेगा तुम चला जाइए, परसों आएगा, मेरा थोड़ा काम है। डायलॉग को इसलिए मैं बोलता हूँ रट्टा मारो, जब तक रट्टा नहीं मारेगा ना काम नहीं होगा भाई। तो दिस इज सेल, सेल में नॉर्मल, उसके बाद कैंसर सेल बन गया, उसके बाद क्या होता है कि डबल होता है, उसके बाद ट्रिपल होता है, उसके बाद डबल डबल होकर वो बढ़ जाता है कैंसर। ओके, एंड उसके बाद क्या है, ग्लोबली आपको मैं बता दिया क्या है कैंसर का रेशियो। उसके बाद क्या है, रिस्क, रिस्क एज क्या है, कौन सा साल में कैंसर ज्यादा होता है। कैंसर रिस्क इंक्रीजिंग आज पर गेटिंग ओल्डर। अब जितना पुराना होगा, बॉडी जितना पुराना होगा, कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं 10 साल का बच्चा को नहीं हो रहा, ऐसा नहीं 30 इयर्स का बच्चा को नहीं हो रहा, लेकिन ऑन एवरेज आप बॉडी जितना पुराना होगा, कैंसर होने का चांसेस आपके पास ज्यादा है। ओके, एनीवन कैन गेट कैंसर, but most cases people more than 50 years affected by cancer, people more than 50 years affected by cancer। जिसको 50 साल से ज्यादा हो गया, इसको कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। नहीं कि भटिया जी सुन रहा है ना। उसके बाद कैंसर स्टार्ट्स व्हेन योर सेल गेट डैमेज। आपका सेल जब डैमेज होता है तब कैंसर स्टार्ट शुरू होता है। सेल जब डेवलप करता है उसी टाइम पर शुरू नहीं होता है, सेल जब डैमेज होता है कैंसर उसी टाइम पर शुरू होता है। ओके, एंड द ओल्डर वी गेट द मोर टाइम सेल डैमेज टू बिल्ड अप व्हेन वी लीड टू कैंसर। हमारा जितना सेल डैमेज होगा, बॉडी के अंदर जो सेल हमारा डैमेज होगा, उसी के बाद कैंसर हमको अटैक करेगा। ओके, तो उसी में राइजिंग बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया। इंडिया में 2020 में कितना इंसिडेंट हुआ था, नियर अबाउट 14 लाख। डेथ हुआ था कितना, 7 लाख 70। आप ऐसा मत सोचिए सर 14 लाख कैंसर डिटेक्शन हुआ, 7 लाख मर गया। जो 7 लाख का जो मोर्टेलिटी है ना, वो प्रीवियसली उसका भी कैंसर हुआ, डिटेक्शन हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, वो दिन शुरू हुआ 2020 में, इतना डायग्नोसिस हुआ, लेकिन डेथ हुआ जो 4 साल का पुराना था, जो 10 साल का पुराना था, जो 2 साल का पुराना था, जो इमीडिएटली कैंसर डिटेक्शन हुआ वो भी आफ्टर 2 मंथ डेथ। तो इसी चीज को कस्टमर को दिखाना है। 2021 में 14 लाख, 2022 में हर साल मिनिमम 14 लाख 15 लाख न्यू डिटेक्शन ऑफ कैंसर। एंड बॉम्बे में नियर अबाउट lakhs of people कैंसर अफेक्टेड, वो घूम रहा है। दो कैंसर इज ए एनसीडी, कैंसर इज ए एनसीडी। एनसीडी क्या है मुझे बताइए, कोई भी बताइए एनसीडी क्या है। चाइल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए वो घूम रहा है लेकिन वो अफेक्ट नहीं कर रहा है हमको। ओके, एंड 2025 में नियर अबाउट 16 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड बाय कैंसर।
तो जो अफेक्टेड होता है और उसमें क्या होता है, मेल होता है 94% और फीमेल होता है उससे ज्यादा, माने पर lakhs of people, पर 1 lakh of people 94 people who are affected by cancer, female 103 people affected by cancer, and majority क्या होता है, lungs cancer, prostate cancer, breast cancer. It is not only work for doing a cancer care policy, it will work you do will also general policy. Okay, this information will create a general policy idea for you. Cancer cases in 2020 कितना था, रिपोर्टेड कितना था, और 25 में कितना हो, उसमें एक चीज लिखा है, इन इंडिया फॉर एवरी 2 वुमेन न्यूली डायग्नोसिस विथ ब्रेस्ट कैंसर व्हिच 1 वुमेन इज डाई। ब्रेस्ट कैंसर में जितना डायग्नोसिस होता है 50% का डेथ हो जाता है। बर्डन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया इतना है, 2015 में इतना डेथ हुआ था, इतना डायग्नोसिस हुआ था 1,55,000 और डेथ हुआ था उसमें 76,000 का डेथ हुआ। तो जो 76 वो पुराना केस भी, तो कैंसर वो उसमें क्या है, 2005 में कितना था, डिटेल डाटा का मैं एक पीडीएफ बनाता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके जिसको जरूरी होगा मैं भेज दूंगा, अभी तक नहीं आया है, दिस इज कैंसर केयर। तो हमारा पास जो कैंसर केयर है, कैंसर केयर क्यों है, क्योंकि कैंसर केयर पॉलिसी, कैंसर होने के बाद तो काफी लोग बहुत साल जिंदा रहते, डायबिटीज एक्सक्लूजन है 4 साल के बाद मिलेगा, आपका बीपी का एक्सक्लूजन है पीएच 4 साल के मिलेगा, लेकिन कैंसर एक्सक्लूजन है तो आपको 30 मंथ में मिल जाएगा। डायबिटिक एक्सक्लूजन 4 इयर्स लगेगा मिलने के लिए, अश्योर में 3 साल लगेगा, कॉम्प्रिहेंसिव में 3 इयर्स लगेगा, फीडबैक में 1 ईयर लगेगा, एंड क्या है वो सीनियर सिटीजन में 1 ईयर के बाद हो जाएगा। लेकिन कैंसर पीडी रहेगा तो कैन यू जस्ट ट्रीट डायबिटिक ब्लड प्रेशर जैसे आप ट्रीट करना है, कैंसर को इसे ट्रीट करो। आप अभी सोच लीजिए, कैंसर इज कॉमन जस्ट लाइक डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर, इट इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर होने के बाद 20 इयर्स जिंदा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सीकेडी, आपका किडनी का डायलिसिस हुआ, मैक्सिमम आप इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेगा तो 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन कैंसर होगा तो गारंटेड तो 5 इयर्स बचे जिंदा रहेगा, एंड 20 इयर्स जिंदा रहने का चांसेस भी है। तो कस्टमर को इसे बताना है, युवराज सिंह भी जिंदा है, मनीषा कोइराला भी जिंदा है। तो कैंसर इज कॉमन, 5 से 1 बंदा को हो सकता है, इसीलिए कैंसर केयर पॉलिसी, जनरल पॉलिसी दोनों जरूरी है। कैंसर के लिए, कैंसर होने के बाद भी हम पॉलिसी बेच सकते हैं, अंडरराइट कर सकते हैं। कैंसर केयर में क्या क्या कवरेज है, दिस इज कैंसर केयर प्लैटिनम। उसमें क्या कवरेज है कैंसर केयर में, इंडिविजुअल पॉलिसी सम एश्योर अप टू क्या है 5 लाख, सम एश्योर अप टू 5 लाख, 7.5 और 10 लाख का सम एश्योर है। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको मिल जाएगा, ऑल डे केयर कवरेज अवेलेबल है, हेल्थ चेकअप फैसिलिटी 2,500 पर ईयर। मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज है एज पर द लिमिट के हिसाब से मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज कैंसर केयर। नो क्लेम बोनस 5% एवरी ईयर अप टू 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा। मैक्सिमम सम एश्योर है 10 लाख, मिनिमम सम एश्योर है 5 लाख, 7.5 है मिडिल, 7.5 10 लाख 5 लाख, 10% को पे आफ्टर 61, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी, ऑल डे केयर कवरेज इज हियर, हेल्थ चेकअप इज हियर, मॉडर्न ट्रीटमेंट इज हियर, नो क्लेम बोनस इज हियर। प्री पोस्ट का भी 30-60 है, प्री पोस्ट 30 है, पोस्ट 60। उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 है इंडेमनिटी, सेक्शन 2 है प्रॉफिट। सेक्शन 1 में ऑल कवरेज एट देयर, कैंसर कवरेज आपको मिलेगा आफ्टर 30 मंथ, कैंसर कवरेज आपको मिलेगा आफ्टर 30 मंथ। बट सेक्शन 2 में आपको 50% ऑफ लमसम मिल जाएगा। तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट की तरह आप बेचेंगे, कैंसर केयर इज जस्ट LIC का इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसका अच्छा ही क्या है, सपोज अभी आपको कैंसर डिटेक्शन हुआ है, 1 साल के बाद आप पॉलिसी करेंगे, कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर, इसको कैंसर हो गया है, 10 लाख का पॉलिसी है, तो इसको भी कैंसर केयर बेचना है। कैसे बेचना है, इसको बोलना है कि भाई
आपका क्या होगा, 10 लाख का पॉलिसी में बेचता हूँ, 30,000 प्रीमियम आएगा आपका, और 10 साल में आप मुझे 3 लाख, and after 2.5 month means after 2.5 year, 30 month के बाद तेरा कैंसर उसी जगह पर और अदर बॉडी में कोई जगह पर कैंसर डिटेक्शन होगा तो कंपनी तुमको 5 लाख देगी। तेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, ईयरली 30,000, 10 साल में 3 लाख इन्वेस्टमेंट है। 10 साल के अंदर कैंसर का कॉम्प्लिकेशन और एक बार शुरू होगा, 30 मंथ के बाद कंपनी आपको 50% समय छोड़ेगी। क्या देगा, 50% समय। कोई समझ में आता है ना, नहीं आता ना, मैं इधर गर्जन करता हूँ, आप कोई आराम से सो जाते। सिद्धि बताइए क्या कैंसर, सिद्धि बात करो, मैं जो चीज को बोला इसी को बोलो, बताइए। साहिल हाँ बताइए, बोलो। हाँ सर डायलॉग कैंसर को तो बोलो। सेल का एक विगरस ग्रोथ है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बट इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, Yes, इट कैन बी yes. क्योर्ड। एंड आपने पॉलिसी के बारे में जो अभी बताया वो बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि कैंसर होने के बाद से इन एनी स्टेज वी कैन सेल दिस पॉलिसी, दैट इज कैंसर केयर। और आपने अभी जस्ट नाउ बताया कि अगर जो भी आपका कैंसर हुआ है उसके बाद आपको मतलब आपने जो प्रीमियम का जो बताया वो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। इन एवरी ईयर यू हैव टू पे 30,000 अब आफ्टर। ज्यादातर मैंने जो सभी को ऐसे बुक भेजा है उसमें कैंसर केयर है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 21 कैंसर केयर, इसको पढ़ो ना, पास में है, कोई रखता है क्या, ये इसलिए तो बुक को भेजा है कैंसर केयर। हाँ हाँ थैंक यू समीर। ओके, उसमें कैंसर केयर है, डिटेल है। ओके, तो कैंसर केयर पेशेंट को हम ऐसे ही बताएगा, सर कैंसर होने को इन्वेस्टमेंट की तरह इसको सेल करेगा। सपोज मैं इधर ही आपको दिखाता हूँ, सपोज कोई कैंसर केयर में प्लैटिनम में है कैंसर केयर, उसमें क्या है, सपोज 50 के 50 से 59 ईयर्स, 50 से 59 ईयर्स, उसका बेसिक प्रीमियम आ रहा है 50 से 59, 10 लाख का बेसिक आ रहा है 34। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में क्या है उसका कंडीशन है, 20 पेज में उसका प्रीमियम है। तो बेसिक होता है कि सपोज 40 से 49 बेसिक होता है 10 लाख का 31, उसमें जो सेक्शन 2 का आप आर्डन देगा, आर्डन प्रीमियम आएगा 23,000, तो 23,000 वो एक्स्ट्रा दे रहा, 31,000 वो कैंसर के लिए दे रहा, बॉडी का अदर पार्ट के लिए दे रहा 10 लाख का, और जो 23,000 दे रहा है, सपोज वो 4 साल 5 साल पे किया, उसके बाद लमसम मिल गया, वो 23,000 और उसको देना नहीं पड़ेगा, वो बंद हो गया और कंटिन्यू चलेगा इसका 10 लाख का कितना 31 वो कंटिन्यू करेगा लाइफ। इसमें कोविड कवरेज है, अन्य हाइड्रोस्लिप स्पिरुलिना स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन सब कुछ कवरेज है। कैंसर पेशेंट 20 साल जो जिंदा रहेगा उसका इंश्योरेंस का जरूरी है। ओके, तो उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन है, सेक्शन 2 बेनिफिट्स है, सॉरी सेक्शन 2 है प्रॉफिट, सेक्शन 1 है इंडियन। उसके बाद अंडरराइटिंग प्रोसेस क्या है उसमें, प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके बाद जो भी होगा इंक्लूडिंग डिटेल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स सबमिट करेगा इंश्योरेंस ऑफिस में विथ ऑल द कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म, कैंसर प्रपोजल फॉर्म के साथ प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड। ऐसा नहीं जैसे हार्ट केयर पॉलिसी में हम बताती है कि जो दिन आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था उससे 6 साल पहले तुमको देना है, 2 साल पहले तुमको देना है, 5 साल पहले। कैंसर में ऐसा कुछ भी नहीं, आप इसको ऑफिस में डिपॉजिट करो, कैंसर जो डायग्नोसिस हुआ बायोप्सी रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, टोमो किधर ले रहा है, इसको पैन कार्ड आधार कार्ड कैंसर चेक इसको अपलोड करना, उसके बाद अंडरराइटर इसको कंप्लीट। तो बॉम्बे में क्यों इसको बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में आप जिधर जाएगा कैंसर पेशेंट मिल जाएगा। बिफोर 8 years और 9 years आई वाज इन बॉम्बे टाटा मेमोरियल, बिफोर 10 years फॉर 15 days। उसी टाइम पर एक क्या है वो जो पंजाबी लोग का जो होता है, क्या होता है पंजाबी लोग का जो स्पिरिचुअल प्लेस होता है, इसको क्या बोलती है कॉन्फ्रेंस वगैरह सर, पंजाबी लोग का क्या 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 बोलते हैं,
गुरुद्वारा 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 ऐसे काफी गुरुद्वार है जो कैंसर पेशेंट को केयर करते हैं बॉम्बे में। और बॉम्बे में ऐसे काफी क्या है, बहुत सारे स्पॉन्सर है, वो कैंसर पेशेंट को स्पॉन्सर भी करते हैं। उसमें एक नंबर 1 है LIC ऑफ इंडिया भी कैंसर पेशेंट को स्पॉन्सर करता है। और बॉम्बे का जो पुलिस कमिश्नर था अरूप पटनायक, तो अभी वो रिटायर हो गया, उसका एक NGO बॉम्बे में चला था, उसमें वो कैंसर पेशेंट को, ओडिशा का जितना कैंसर पेशेंट जाएगा उसको क्या है, वो रहने के लिए, खाने के लिए मिनिमम तो 1 मंथ 2 मंथ लगेगा ना, तो रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ अरेंज करता था बॉम्बे। जैसे बॉम्बे में आप घूमेगा तो आपको लाख्स ऑफ कैंसर पेशेंट, लाख्स ऑफ। तो इसको जाकर बताना है कि हमारा पास कैंसर होने के बाद बिफोर 1 ईयर 1 डॉक्टर हमारा उड़ीसा का, वो हमारा ऑल सेल्समैन और एजेंट का कैंसर केयर पॉलिसी के लिए थोड़ा वो कैंसर क्या है इसको बता रहा है। एंड एंड में हम इसको बोला कि हमारा पास सर एक पॉलिसी जिसमें कैंसर होने के बाद हम पॉलिसी देते हैं। इसको मालूम नहीं था, डॉक्टर को मालूम नहीं है कैंसर होने के बाद कोई पॉलिसी देता है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि एजेंट्स आर वेरी इफेक्टिव। डॉक्टर को कौन मालूम करेगा? एजेंट जाकर तो मालूम करेगा ना। एजेंट को तो मालूम नहीं है, एजेंट को तो टाइम नहीं है। 50% एजेंट वीडियो ऑफ करके सो रहा है, तो डॉक्टर के पास कैसे मैसेज जाएगा? जब तक आप घर से निकलेगा नहीं, डॉक्टर को मैसेज कैसे जाएगा? तो एजेंट जाकर जो ऑन्कोलॉजी का डॉक्टर को बताना है सर कैंसर होने के बाद भी हमारा पास पॉलिसी, तो वो डॉक्टर आपको रेफरेंस देगा। कार्डियक सर्जरी क्या है? कार्डियक होने के बाद हम इसको देता है। तो इसको क्या करना है, जो कार्डियक जो डॉक्टर है ना, इसको जाकर मिलना है सर कार्डियक होने के बाद हमारा पास पॉलिसी, जो पॉलिसी में 30 डेज के बाद हम कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को तो वो डॉक्टर आपको रोज 5 पॉलिसी देगा। डॉक्टर को जाकर बोलना है सर कैंसर होने के बाद हम पॉलिसी बेचते हैं, कार्डियक होने के बाद हम पॉलिसी बेचते हैं। आपको डॉक्टर को मिलना है। बॉम्बे में बहुत डॉक्टर है जो ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं। बॉम्बे में बहुत वो जो बायोप्सी में काम करता है, बायोप्सी रिपोर्ट निकलता है जिधर, इसको जाकर जब आप मिलेगा नहीं। देखिए 2 तरीका का सेल होता है। एक सेल होता है क्या, कस्टमर हमारा पास आता है। दूसरा सेल होता है हम कस्टमर के पास। सपोज मैं एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं एयरलाइंस के पास, एयरलाइंस मेरे पास नहीं आएगा। एयरलाइन बिल्कुल मेरे पास आकर मेरा नहीं बोलेगा तुम इधर उठो। हम बस में ट्रैवल करेगा, हम हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल मेरे पास नहीं है। हम जाएगा ग्रोसरी शॉप पर, ग्रोसरी शॉप मेरे पास नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है, हमको जाना पड़ेगा, कस्टमर हमको हमारा पास नहीं आएगा, हमको जाना पड़ेगा कस्टमर के पास। वो चीज को समझना है। जब तक तुम नहीं जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर तेरे पास बिल्कुल नहीं आएगा। जो एजेंट कस्टमर के पास जाता है ना, इसके पास पॉलिसी। हमारा पॉलिसी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको पॉलिसी के बारे में तो मालूम नहीं है, फिर भी हम जाने के लिए भी तैयार नहीं। 8 बजे, 8 बजे कस्टमर के सामने हम तो घर छोड़ता है 12 बजे, घर को आ जाता है 4 बजे। घर के अंदर तो कोई कस्टमर नहीं है। तो हमको जाकर कार्डियक डॉक्टर को मिलना है, हमको जाकर कैंसर डॉक्टर को मिलना है, इसको बताना है सर कैंसर होने के बाद हमारा पास पॉलिसी, रोज वो 5 पॉलिसी आपको देगा। तो वो कॉमन पॉलिसी ऐसा नहीं है आप जिसके घर में जाकर कैंसर केयर बेच सकते, वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। तो उसका बायर है कैंसर पेशेंट, कार्डियक पॉलिसी का बायर है कार्डियक पेशेंट, वो कॉमन नहीं है। उसमें 2 काम होगा, एक ही तो कैंसर सेल होगा, दूसरा और जो घर का मेंबर है उसका FHO सेल हो जाएगा, कंप्रेहेंसिव सेल हो जाएगा, और कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। और एक ही कैंसर सेल करेगा तो वो जो कैंसर का पेशेंट है ना, 10 कैंसर लोग का आपका नंबर देगा। जो कैंसर है ना उसको भी क्या होगा, कैटरेक्ट होगा। जो कैंसर है उसका भी स्टोन ऑपरेशन होगा, जो जिसका कार्डियक हुआ है उसका भी स्टोन ऑपरेशन होगा। शुरू से तो नहीं था, तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को हम कवर नहीं करते। अभी आफ्टर 30 डेज इसको कवर देगा। कैंसर को
डायबिटिक से पहले हम कवर दे रहा है, तो हम जाकर जब नहीं बताएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। कैटरेक्ट में कैंसर का कैपिंग है, 5 लाख में 30,000 पर आई, both high 40,000, and 7 lakh and 10 lakhs में 40,000 60,000 means per eye 60, both high, per eye 40, both high 60. क्लेम्स अब जब लमसम मिल जाएगा सेक्शन 1 आपका बंद हो जाएगा, जब तक लमसम मिल जाएगा। एंड ऑल पीडी, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, कोई कैंसर बीमारी है, उसका डिस्चार्ज सेरेमनी में क्या है, डायबिटिक है, डायबिटिक कवर आफ्टर 30 मंथ। कोई कैंसर पेशेंट है, डिस्चार्ज सेरेमनी में क्या है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहा, ब्लड प्रेशर हार्ट कवरेज आफ्टर 30 मंथ, ऑल पीडी आफ्टर 30 मंथ। एंड जाकर आपको बताना है, जाकर जब तक आप बताएगा नहीं तब तक मालूम ही नहीं। एनी क्वेश्चन, मैं तो ऐसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन कितना काम में आ रहा है, जो क्वेश्चन करेगा मुझे लगेगा कि वो सर आई हैव वन क्वेश्चन। इसमें जो वेटिंग पीरियड 30 मंथ्स का जो लिखा हुआ है कैंसर के प्लेटिनम में, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कैंसर होता है तो वी जस्ट स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद इन 6 मंथ्स और मे बी 6 to 8 बताया, months। अगर कैंसर होता है उसके बाद मुझे सुनाई नहीं देता है। अगर कैंसर होता है तो, अगर कैंसर होता है तो we just start that treatment within 6 months or 7 months, maybe chemo कैंसर होगा वगैरह तो थोड़ा ट्रीटमेंट later on। मिलेगा। देखिए कॉमन पॉलिसी में सीधे क्या होता है कि कॉमन पॉलिसी में कैंसर होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अभी तो पॉलिसी अंडरराइट हमने किया है, कैंसर उसका बिफोर 1 ईयर हुआ था, तो कैंसर का कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा आफ्टर 30 मंथ। इसको छोड़कर सब कुछ आज पर स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या है, फर्स्ट 30 डेज एक्सक्लूजन है और स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन आफ्टर 2 years, फर्स्ट 30 डेज एक्सक्लूजन आफ्टर 30 डेज। और कैंसर का सपोज किसके पास डायबिटिक है तो 4 ईयर 3 ईयर का डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का एक्सक्लूजन है। जैसे कैंसर का एक्सक्लूजन आएगा उसका 30 मंथ के बाद, क्योंकि दैट इज द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ओके, समझ गया तुम? समझ गया ना? नहीं समझ? समझ गया ना? सर पॉलिसी निकालते समय उसका हम लोग को रिकॉर्ड चाहिए ना कैंसर पेशेंट का। उसके पास, कैंसर पेशेंट के पास उसका सब कुछ है, वो आपको डिस्चार्ज समरी देगा, बायोप्सी रिपोर्ट देगा और कुछ नहीं। डिस्चार्ज समरी, सपोज वो डिस्चार्ज हुआ था 6 साल पहले, लेकिन हर साल वो ट्रीटमेंट चल रहा है, मीन्स वो जाकर क्या कर रहे हैं, वो चेकअप कर, ओके, वो चेकअप रिपोर्ट दे देगा, लास्ट केमो का कौन सा डेट था इसका रिपोर्ट दे देगा, ओके। उसके बाद क्या करेगा, वो हमको बायोप्सी रिपोर्ट देगा एंड डिस्चार्ज समरी देगा और कुछ जरूरी अंडररेट हो जाएगा। अब जितना केस कैंसर में डालेगा ना, मोर देन 80% अंडररेट हो जाएगा, मोर देन 80%। हेलो, नहीं सर, समझो डायग्नोज हुआ है, वो एडमिट नहीं है, एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन डायग्नोज हुआ है, उसको तो डायग्नोज का रिपोर्ट हम लोग उससे देकर आप अंडररेट कर कर सकते सकते हैं, हैं। हाँ हो सकता है। डायबिटीज उसके लिए मतलब डिस्चार्ज, हाँ हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। नहीं हुआ कि डिस्चार्ज नहीं हुआ, ओनली डायग्नोसिस रिपोर्ट देकर हो सकता है। कोई बोले नहीं उसमें, कोई बोले नहीं। मैडम बताइए, अश्विनी मैम। हेलो। हाँ सर, आपने जो बुक दिया है ना, उसमें लमसम कवर, ऑप्शनल कवर सेक्शन 2 बताया है, तो उसमें जो 5th पॉइंट है कि क्लेम फॉर अ लमसम द कवरेज अंडर सेक्शन केसेस एंड द पॉलिसी विल कंटिन्यू विद द सेक्शन 1, ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करना ना। उसमें क्या लिखा है, क्लेम फॉर लमसम अमाउंट। सपोज आप 10 लाख का पॉलिसी ले रहा है, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में आफ्टर 30 मंथ, सपोज आफ्टर 40 मंथ आपको कैंसर में कोई ट्रीटमेंट करना, सेक्शन 1 में वो आपको मिलेगा आज पर द नॉर्म। सपोज पॉलिसी की जो सेक्शन 1 है, कैंसर कवरेज आपको मिलेगा आफ्टर 30 मंथ। सपोज आफ्टर 40 मंथ कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट होगा, आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आप लिया है सेक्शन 2, एडन लिया है, तो एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा, 10 लाख से 50% आपको मिल। ओके, उसमें दो सेक्शन है। सेक्शन 1 क्या है, इंडेमनिटी, जितना खर्चा आएगा इतना ही मिलेगा। सेक्शन 2 इज ए राइडर, लमसम लेने के, जैसे वुमेन केयर में एक राइडर है कैंसर के लिए, सेक्शन 2 में एक राइडर है, राइडर को आप लेगा तो
सर वो सिर्फ वो वुमन के लिए या दोनों के लिए, मेन एंड वुमन के लिए राइडर? वो दोनों के लिए, कैंसर तो दोनों के ओके लिए। ओके वुमेन केयर में जैसे आप Excuse me, राइडर sir. ले रहे हैं कैंसर के लिए, इससे जो आप सेक्शन 2 को आप Ex- राइडर की तरह ले जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा 50% मिल जाएगा। हाँ, लाइफ में एक ही बार मिलेगा। Excuse लाइफ me, में, sir. हाँ बताइए। As you told, this section 2 is a optional or a rider. But I heard yesterday training program, but it is for another part of your body. Section 2 is cancer affected for the second part of our body. Then it will be covered. Section 1 is for Section breast 1 is cancer. The treatment is over, everything will be covered. After दिस इज few कैंसर years, केयर। it आप will कौन सा प्लान, आप वेंकटेश जी आप कैंसर केयर बोल रहे हैं कि वुमेन केयर बोल रहे हैं? cancer care only. Cancer, हाँ, not कैंसर केयर woman care. ओनली। कैंसर Cancer केयर is on में platinum. इंडेमनिटी है, 2 सेक्शन है, 1 इज इंडेमनिटी, दूसरा इज लॉस। Section 2 is rider, as you told, that is correct. हाँ, यस यस। Mm. बताइए और बताइए क्या बोलना है, It will be covered after breast cancer. For example, one patient suffering with breast cancer, treatment, chemotherapy, everything is over. After few years, again another part is affected with cancer. Then they will give lump sum amount. 50% also, 50%. Yes. Is it correct, sir? Yes sir, it is correct. Okay, Okay. thank you. और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जो क्वेश्चन नहीं पूछता है ना वो नहीं समझता है। Sir, I have one question, but other than Yes. this policy, Hmm. I was talking few days ago with one of my customer. So she asked me कि I have actually she told me that she have another policies of some other companies, but that policies were not as beneficial as Star provides. So Right. I have this doubt to how to convince them for this Star and to make them listen to our presentation. नो वो पोर्टेबल करना चाहता है ना, वो जो No, they didn't wanted to do this portable. They were not ready to यू हैव listen टू, because आप ऐसा करना है, वो पॉलिस को जो एग्जिस्टिंग पॉलिस को मुझे व्हाट्सएप में भेजो, उसके बाद मैं पर्सनली तुमको बता देगा क्या करना है। ओके, दैट क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू कैंसर केयर पॉलिसी, दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग अंडरराइटिंग। ओके, मैं जब अंडरराइटिंग चलाएगा, जब पोर्टेबल कैसे करना है इसको चलाएगा, आपको मालूम हो जाएगी पोर्टेबल में क्या है, अंडरराइटिंग में क्या है। वी हैव टू पोर्टेबल दैट पॉलिसी। इसको क्या बोलना है कि तेरा एग्जिस्टिंग पॉलिसी को मुझे भेज दीजिए, उसके बाद हम बता देगा, उसके बाद हमको क्या करना है, इधर पोर्टेबल करना है कि प्रेस पॉलिश करना है कि टॉप अप डालना है कि डिडक्टेबल डाल के इसको करना है, कि हम इसको बता दें। ओके, तो कैंसर केयर पॉलिसी अभी होमवर्क है आपके लिए। बॉम्बे का जितना लोग है ना और जो सिटी का जितना लोग है, मिनिमम 20 कैंसर जो पेशेंट है ना, इसको डाटा लेकर आना। आपको डाटा आना है, बेचना नहीं। बॉम्बे का जो है ना, बॉम्बे में मिनिमम 100 डाटा, कमिंग सेशन को मिनिमम 100 डाटा लेकर आए। एंड आप शपथ कीजिए बॉम्बे में 100 पॉलिसी बेचेगा, हो जाएगा। मैं कल बॉम्बे जाएगा तो 100 पॉलिसी बेच देगा, विद इन 6 मंथ 100 पॉलिसी बेच देगा। क्योंकि इधर जो कैंसर का पेशेंट जो जा रहा है ना उड़ीसा से, कोई फ्लाइट में जा रहा है, कोई फर्स्ट क्लास एसी में जा रहा है, लेकिन बॉम्बे का बंदा को जब बात किया, वो बोला कि सर मैंने बात किया था, वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसको बताना है किधर आया है ना, उड़ीसा से, कौन सा थर्ड क्लास में आया है ना फर्स्ट क्लास में आया है, बोला फ्लाइट में आ रहा है, उड़ीसा से फ्लाइट में जा रहा है, फ्लाइट में आ रहा है, 5 लाख लेकर जा रहा है। कितना दिन चलेगा तेरा 5 लाख? अभी कैंसर केयर ले जाइए, 2.5 मंथ के बाद जो भी खर्चा होगा हम देगा, क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट के लिए वो बॉम्बे जा रहे हैं। ऐसा उड़ीसा में ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा नहीं, उड़ीसा में हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो बॉम्बे जा रहा है अच्छा ट्रीटमेंट। जो अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उड़ीसा से बॉम्बे जा रहा है, पंजाब से बॉम्बे जा रहा है, कर्नाटक से बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली से बॉम्बे आ रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट के लिए हर स्टेट का ईयरली मिनिमम तो 10,000 लोग बॉम्बे जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। जो 10,000 लोग को बॉम्बे जा रहा है, इसको पकड़ लो ना, जाकर बात करें, कैंसर केयर सेल कीजिए, एक्सपर्टाइज बन जाए कैंसर केयर में।
और जब आप वो बॉम्बे को होकर कर्नाटक का पॉलिसी आप करेगा, दिल्ली का पॉलिसी करेगा, दिल्ली में भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, कर्नाटक में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हैदराबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, और वो नहीं कैंसिल करेगा, उसके बाद उसका उड़ीसा का काफी बंदा का पॉलिसी आपके पास होगा बिकॉज ऑफ कैंसर केयर। तो आप घर से निकल, घर से चला जाइए मनी, जाकर कोई जो मैंने बोला गिरिद्वार है आज इधर रहता है ना, तो जाकर इसकी बात करो, तो हमारा पास डॉक्टर को बात करो, कैंसर केयर पॉलिसी अवेलेबल होती है। अनमोल एंड कहाँ गया वो दयानंद, दयानंद कहाँ गया? सर दयानंद सर जी, कल्पना, हाँ सर। हाँ दयानंद जी बताइए, बात करो बात करो। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ पूछिए अश्विनी जी पूछिए। सर कोई पर्सन है और जिसका डायग्नोस हुआ है और ट्रीटमेंट चालू है, तो उसे कैंसर पॉलिसी दे सकते हैं? 100%, जिसका डायग्नोसिस होने के बाद हम दे सकते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद हम इमीडिएटली पॉलिसी दे सकते हैं। पैकेट जैसे पूछता है कि ऐसा डायग्नोसिस हुआ लेकिन वो एडमिशन नहीं है, दे सकते हैं? हाँ आराम से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा कंडीशन बोलते हैं कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद हम पॉलिसी करें। ओके अनमोल, आसान भाषा में तुम समझा दीजिए सभी को। अनमोल म्यूट ऑन कर, आसान भाषा में सभी को समझा दीजिए कैंसर केयर क्या है। अनमोल, अरे सुनाई नहीं देता है तुमको? अनमोल जी, दयानंद किधर गया? दयानंद जी सर यस सर। हाँ बताइए 2 मिनट बताइए, उसके बाद कल्पना मैन को बताएगा। दयानंद जी बताइए। कैंसर कवर अपना लैंग्वेज में आपका एजेंट से बात करो, कुछ सीखा कि कुछ सीखा नहीं, पूछो। मुझे तो बात कोई नहीं करता है, बताइए। एक्चुअली क्या है, जिसको जो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, या तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर बाद में जिसको नहीं समझ में आया उसको ही जाके पूछेंगे कि अरे यार ये एक डाउट है, तो और डाउट पे डाउट बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे पेड ट्रेनिंग है। कुछ लोगों को 2-5 लोगों को हम लोगों ने ऐसे ही, सर ने बोला था कि तुम लोग इनको चांस दो। तो आज मैं सोचता हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है स्टार हेल्थ की, कैंसर कवर के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो बहुत फास्ट होती है। वो लोग पूरा ये जो प्लान रहता है स्टार्ट टू एंड, एंट्री से लेके सब चीज, जो चीज इंपॉर्टेंस में सारी खींचने को देखते हैं, तो इतनी स्पीड में ट्रेनिंग होती है कि उनको कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे हमको पॉइंट दिख रहे हैं कि किसको बेचना चाहिए, किसको नहीं बेचना चाहिए, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कहाँ पे, मार्केट ओपन है, 100% मार्केट ओपन है। अगर देश में 100% मार्केट ओपन है, और ये ओपन मार्केट को हम लोग टैप कर सकते हैं, और आसान है प्री अप्रूवल लेना। कैंसर का कोई भी जिस बंदे को कैंसर हुआ है, उसको उसके पेपर्स लेके हमको अंडर राइटिंग के लिए देना है, प्री अप्रूवल के लिए। उसे पहला पैसा नहीं उठाना है। और दूसरी बात क्या है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि देखो हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड ट्रेनिंग होती है तो सब लोग सीरियसली सुनना पसंद करते हैं। फिर भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि घूम रहे, चल रहे और ट्रेनिंग कर रहे। हाँ, इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा वसूल होगा क्या? मुझे नहीं लगता है। आपको एक जगह पे स्टेडीली बैठना है, फुल्ली फोकस होके आज 1 घंटे से क्या चल रहा है, अगर हम उसको सीरियसली नहीं समझेंगे तो हो सकता है हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जाने वाले। हमारा टाइम वेस्ट है, हमारा मतलब जो दे रहा है उसका भी, और जो आप तक लेके आए उनका भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ आउटपुट लेना है। अगर हमने आज अगर कैंसर केयर को समझा है, तो हम आने वाले 30 दिन के अंदर 30 कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स को मिलके हम कोशिश करेंगे कि ये जो कोर्स हम लोग ले रहे हैं सर से, उसका पूरा पैसा आपको एक ही क्लाइंट के अंदर वसूल हो जाएगा। हर प्रोडक्ट, चाहे वुमन केयर हो, चाहे एश्योर हो, और हर एक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे तो आपका बास्केट कंप्लीट हो जाएगा, और आपको 2-3 महीने बाद समझ में आएगा कि आप स्टार हेल्थ में सचमुच में 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं आने वाले 10 से 15-20 साल के अंदर। लेकिन उसकी शुरुआत आप इसी साल से कर सकते हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए कमा के।
ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बिजनेस है। और मेरे टीम में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 2 करोड़ की राह पे चल रहे हैं, जो 6-7 साल से मेरे साथ में है। वो लोग आज की तारीख में 10 से 12-15 लाख रुपया महीना कमा रहे, अलग से LIC के अलावा, उनके नौकरी और धंधे के अलावा। क्योंकि अगर किसी भी प्लान का हम आत्मा को, उसके सोल को डेप्थली समझ नहीं पाएंगे या समझेंगे, तभी हमको सब चीज का जवाब मिलेगा। क्योंकि ये एक हिसाब से ना, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा है, एक वो अध्यात्म की तरह, एक भक्ति की तरह उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारा पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे, लोगों को पता ही नहीं, जैसा सर ने बोला कि डॉक्टर को पता नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट को या कैंसर के डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट दे रहा है, सर्जरी कर रहा है, केमो दे रहा है, ये कैंसर के लिए पॉलिसी अवेलेबल है। लोगों को लगता है कैंसर का मतलब है लाइफ भी कैंसल और पॉलिसी भी कैंसल। और दूसरा, इस पॉलिसी में क्या है कि कैंसर के अलावा दूसरे भी बीमारी उस बंदे को होने वाली है, सिर्फ कैंसर से वो मरने वाला नहीं है। उसकी इम्यूनिटी पावर और लो हो गई है, वो दूसरे बीमारी से जल्दी मर सकता है। उसको दूसरे बीमारी के लिए भी इलाज चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव जैसे जो पॉलिसी है, एश्योर जैसी पॉलिसी है, उसी तरह से भी काम कर रही है। और इन्वेस्टमेंट के जैसा इन्होंने समझाया कि देखो, जो सिंपल पॉलिसी है कैंसर की, उसमें आपको प्रीमियम है, लेकिन आप एडिशनल लेते हैं कैश के साथ में, जो दोबारा कैंसर हुआ तो मिलने वाला है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जिसको कैंसर हुआ है उसका शरीर कमजोर है, हो सकता है उसको सेकंड कैंसर भी हो जाएगा, थर्ड कैंसर भी हो जाएगा, तो उसको एक लमसम कैश मिलेगी। तो इस चीज को ना समझना बहुत जरूरी है कि दिल से कि ये चीज है क्या। अगर आप दिल से पैसा कमाना चाहते हैं, दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो हर प्रोडक्ट को दिल से समझने की कोशिश करो। आपके सेल्स मैनेजर को पूछो, सर अभी आपसे जुड़े, सर को परेशान करो, सर को व्हाट्सएप डालो, अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो हमारे ट्रेनर है, हमारे ब्रांच मैनेजर। आपके सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलता है, तब तक आप कोशिश करते रहो, आपको जरूर सवाल का जवाब मिलेगा। गूगल में मिलेगा, यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपको चाह होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सीरियस बिजनेस है, एक सेवा है लोगों की, जो हमको करते ही रहना चाहिए। हमको कितना पैसा मिल रहा है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जो ब्लेजिंग मिलेगी वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी सर। थैंक यू सर। ओके, बाराक ओबामा लाइफ में 2 काम किया। एक तो लादेन को मारा था, दूसरा क्या, हेल्थ इंश्योरेंस को काफी लिखा था। तो बाराक ओबामा से क्या हुआ, अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर आया, वो गवर्नमेंट के तरफ से सभी को पॉलिसी दिया, हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी। उसके बाद हर चीफ मिनिस्टर भी वो काम में है। एंड हमारा इधर भी अभी चलता है, जो इलेक्शन चल रहा है ना, क्या डायलॉग बोलता है पता है आपको, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को रिन्यू करो, हमको वोट दो। हमको वोट दीजिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड रिन्यू हो जाए, इसे डराता है। तो हमको आप नहीं देगा तो हेल्थ इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो कितना, वो जो रैनन जो बोला कि कितना सीरियस है, तो वो चीज को आपको जानना जरूरी है, हम कितना सर सीरियस। 10 टाइम एक्सपेंसिव है, यूएस का जो प्रीमियम है हमारे से 10 टाइम एक्सपेंसिव है। और वहां पे लोग है ना, कोई भी जॉब इसलिए करते हैं कि उस जॉब में उनको है ना मेडिक्लेम मिलेगा, ये सोच के जॉब करते हैं। तो इसी चीज को जो कितना महंगा है वहां पे मेडिक्लेम। जो बेनिफिट बोला कि एक्सक्लूजन को बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई तो मुझे पूछा नहीं। तो आपको बताना है सर, 4 साल के बाद तो आपका कॉर्पोरेट प्लान हो गया, आपका एक्सक्लूजन हट गया, ऐसा नहीं। आफ्टर 3 years कंप्रेहेंसिव विल बी कॉर्पोरेट पॉलिसी। कंप्रेहेंसिव जो पीडी बैक, जो बाईबैक किया था ना 2 साल के बाद, वो क्या हो गया, ग्रुप पॉलिसी हो गया, कन्वर्ट हो गया, A to Z सब कुछ कवरेज। हम क्या बोलते हैं सर, 4 साल हो गया, आपका पीडी कवरेज खत्म हो गया, वो है क्या, फीचर्स। बट मैं क्या बोलता हूँ, बेनिफिट्स बनाकर सर 4 साल के बाद आपका पॉलिसी हो गया जस्ट लाइक ए ग्रुप पॉलिसी। आपका 4 साल के बाद वो हो गया कॉर्पोरेट पॉलिसी, डे 1 से कवर सब हर कुछ चीज। कवरेज है। तो क्यों पोर्टेबल करेगा, क्यों डिस्कंटिन्यू करेगा, उसमें सब कुछ कवरेज है, खत्म हो गया आपका। तो जो रिन्यूअल कलेक्शन के लिए जा रहा है ना, 2 साल 3 साल का पॉलिसी, 5 साल का पॉलिसी, इसको वो डायलॉग तो बोलना है। 10 साल का सर आपका पॉलिसी तो ग्रुप पॉलिसी ज्यादा है, बैंक का पॉलिसी जैसा है, आपका पॉलिसी जैसा है। 6 साल का पॉलिसी कुछ भी क्लेम नहीं है, 5 लाख का पॉलिसी अभी 10 लाख हो गया। तो इसी पॉलिसी को अब कभी बंद मत करो, वो ग्रुप पॉलिसी होगी। सपोज 10 साल का, 4 साल का, 5 साल का पॉलिसी को पोर्टेबल करेगा, तो शुरू से डायबिटिक ब्लड प्रेशर नहीं था,
और जो पोर्टेबल कर रहे हैं ना, उसमें भी वो नहीं लिख रहा है डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, नो 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 डाल देता है। और जब दूसरा कंपनी में क्लेम होगा, क्लेम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो चीज कस्टमर को बताना है, सर पोर्टेबल मत कीजिए। और जब भी पोर्टेबल करेगा, अभी का टुडे का जो स्टैंडर्ड ऑफ आपका हेल्थ का स्टैंडर्ड, इसको डिक्लेयर करो। बिफोर 5 days मेरा ऐसा हुआ था, बिफोर 2 month मेरा ऐसा हुआ था, वो दूसरा कंपनी पॉलिसी नहीं लगा। ओके, वन पॉलिसी वाज इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, एंड वो बंदा जो प्रॉस्पेक्ट से वो रिलायंस में काम किया, एंड यूनाइटेड इंडिया पॉलिसी को वो स्टार को पोर्टेबल किया। स्टार को जो पोर्टेबल किया, नो 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 डाल दिया, पोर्टेबल खत्म। एंड वो 5 साल का पॉलिसी था। वो जो 5 साल का पॉलिसी था, आफ्टर 3 years वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। और जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, वो जो कंपनी का रिलायंस का पॉलिसी को यूज किया था, उसका लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो यूनाइटेड इंडिया का पॉलिसी है, 3rd year उसका क्लेम था लीवर में। उसके बाद क्या था, रिलायंस में क्लेम लिया था। कस्टमर एजेंट को नहीं बताया मैं रिलायंस में ऐसा क्लेम लिया है, मेरा कॉर्पोरेट पॉलिसी। वो नो 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 डालकर स्टार हेल्थ में डाल दिया, 10 लाख का पॉलिसी। आफ्टर 2 years लीवर का प्रॉब्लम हुआ, एंड रिलायंस वो छोड़ दिया। तो अभी उसका पॉलिसी कंपनी क्या डिक्लाइन किया। अभी ना यूनाइटेड का है, ना रिलायंस का है, ना स्टार का। उसका एज है 52, लाइफ लंग कोई पॉलिसी नहीं देगा, लिवर से छोटा छोटा मिस्टेक आप कस्टमर को बताइए, तो कस्टमर क्या सोचेगा कि मेरा एजेंट को सब कुछ मालूम। कस्टमर को नहीं बताएगा तो नहीं होगा। छोटा छोटा जो केस स्टडी को कस्टमर को बताइए, सर ऐसे होता है, यूनाइटेड का पॉलिसी रिलायंस में क्लेम हुआ, पोर्टेबल हुआ स्टार को, स्टार में लीवर से क्लेम आया, दोनों पॉलिसी कैंसिल। तो कितना सीरियस है, राणा जैसे बोला कि बहुत सीरियस। छोटा सा मिस्टेक कस्टमर को लाइफ लॉन्ग परेशान कर। नीरज साहब थोड़ा हैदराबाद बात जी कर बताइए, बताइए हैदराबाद जी बताइए। हाँ, हाँ, आपने कैंसर कवर के लिए बहुत अच्छा बताया। कुछ बेनिफिट्स ऐसा 3-4 चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, ओके, और ये मेरा एक कस्टमर है, उस टाइम में स्टार हेल्थ भी नया आया था। अच्छा, इज बिलोंग्स टू पंजाबी है, मगर हैदराबाद में सेट है, बिजनेस मैन है वो। राइट, उनका वाइफ का 2001 में, अभी भी मेरे पास पॉलिसी है, 2001 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। राइट, उनको ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे लेके जाता था। आपने बताया कैंसर जो हुआ है उसका बॉम्बे लेके जा रहे, तो अच्छा पॉइंट बताया आज ने, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। वो पैसा वाला उधर जाता। राइट, इंडिया में दो दो सिटी में सिर्फ उसका बायोप्सी होता है मेरे नजर से। एक बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर है, और एक जो है चेन्नई में होता है। ज्यादा लोग बॉम्बे जाता है, ज्यादा लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे जाता है। इनका वाइफ का जो है एज इज वेरी लेस, दैट इज आई थिंक 2001 में 30 years है उनका। राइट, राइट, उनका 2001 में फाइंड आउट हुआ था। 2005 तक उनका ट्रीटमेंट चला, एवरी 6 months के एक बार जा करके उनमें दिखाता था। राइट, उन्होंने बहुत ट्राई कर रहा है पॉलिसी लेने के लिए, राइट, उनको नहीं मिल रहा था। कोई भी आया उनको नहीं दे रहा है, और उनको 2 बेटा है, उनके लिए पॉलिसी है, उनको वाइफ के लिए नहीं मिला। राइट, 2005 में क्या हुआ, टाटा इंस्टीट्यूट वाला एक लेटर दिया है टू होम इट में कंसर्न बोल करके, शायद मई मंथ का, अभी भी मेरे पास कहीं होगा लेटर। उसमें लिखा हुआ है शी इज परफेक्टली क्लियर्ड करके लिख के दे दिया, इनको कैंसर कुछ भी नहीं है, मगर एवरी 6 months के एक बार एनओसी दे दी। उनको आकर दिखाना करके लेटर आया था। मेरे पास ओरिएंटल का लाइसेंस है। 2005 में मेरे को दोस्त बोला एक बार कोई भी नहीं दे रहा, बात करो, उसका बहुत कर रहा था उन्होंने बेचारा। मैं उनके पास गया, जा करके वो बोला भैया आपने मेरे को दे दिया तो बहुत बढ़िया लगेगा। बोला आप दूसरा लोगों को तो हाई पॉलिसी बताया। मैं जैसा आपने बस छोटा छोटा चीज जो बोला है ना, ऐसे मेरे को ओरिएंटल में सीनियर ब्रांच मैनेजर से मैं बात किया था। उनने कुछ ऐसे पर्सनली बात कर, सेम मेरा एज का था उस टाइम में भी उनका।
नाउ ही इज द रीजनल मैनेजर, हैदराबाद का है। 2005 में जो फॉर्म लेके भराया था, बोला मेरा ब्रेस्ट कैंसर मेरे वाइफ के लिए बताया, आपके पास लेटर है क्या? लेटर दिया हुआ है, जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो भी दिया हुआ है। देने के बाद मैं बोला मैं लेके जाता हूँ, इतना मेरा का आइडिया नहीं है, दे सकता है नहीं दे सकता है करके मैं ऑफिस में लेके आया। ऑफिस से उन्होंने रीजनल ऑफिस को वो सब लेटर उन्होंने भेजा। उस टाइम में ये नहीं है ना सर, तिलक साहब कैसे है, ओके मेल जैसा ये अपना इतना एडवांस नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, कंडीशनल पॉलिसी दिया। कंडीशनल पॉलिसी, यस। कंडीशनल पॉलिसी, उसमें क्या लिखा हुआ, 48 मंथ्स कैंसर से कुछ आए तो हम नहीं दे सकता हूँ, दूसरा कुछ भी हम दे देंगे एज पर करके दे दिया। जैसे अभी आपने बताया ना 30 days, 24 months, 48 months था उस टाइम में पीडी में जाके फिर मेरा साहब बोला है 48 मंथ्स एग्री हो गए तो हम लोग दे देंगे करके बताया। उनको परमिशन भी आया था, इंटरनल लेटर आया था। मैं जाके कस्टमर को बोला कितना दे सकता है, उस टाइम में 5 लाख है, 5 लाख को पॉलिसी दिया, कंडीशनल पॉलिसी। आफ्टर 48 मंथ्स बाद 6 साल के बाद जो है फिर कैंसर हो गया उनका वाइफ का। स्टिल शी इज अलाइव है, 23 years हो गए सब अभी, साहब अभी तो इसको कैंसर 23 years हो गया। उसको कैंसर क्या, देखिए 23 ईयर्स से उसका कैंसर है लेकिन वो जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ 2001 में फाइंड आउट हुआ उसी था, टाइम पर 2000 2003, 4, 5 में कम्प्लीटेड हमारा कैंसर का पायलट प्रोडक्ट आया, मे बी 7 years और 8 years बैक, 7 years 8 years बैक हमारा पायलट प्रोडक्ट आया। अभी हम इसको भी कैंसर का दे सकते हैं। और एक केस है साहब अभी, जैसे आपने एक बताया ना, मेरा क्लाइंट का वो 15 लाख का हमने पॉलिसी दिया था, वेरी साउंड पार्टी है, उनको क्या हो गया, लेवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, 1 crore 20 lakhs हुआ हैदराबाद में। 1 crore 20 लाख खर्चा हुआ। खर्चा हुआ सर टोटली। अच्छा, क्या हुआ था? पॉलिसी 10 lakhs का है। क्या हुआ मेरा था क्लाइंट, क्या मेरा हुआ? क्लाइंट 1 crore खर्चा हुआ था। डिजीज क्या था? लेवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, लिवर ट्रांसप्लांटेशन हैदराबाद में हो रहा है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अरे हो रहा सर, हैदराबाद में यशोदा वाला करता है। मगर प्रैक्टिकल चीज को सुनो, टाइम थोड़ा हो रहा है, सुनो, कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है। ओके, हाँ जी सर ऐसा बहुत बढ़िया सर, आज ने बताया मेरे कुछ प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा अपने लिए। बताइए बताइए बताइए। उसके बाद क्या? नहीं इसमें कुछ नहीं सर, 1 crore 20 lakhs कोई खर्चा किया है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और जी। आप मुझे बताइए जी, वो जब ट्रांसप्लांट हुआ अभी जिंदा है ना जिंदा नहीं? उनका आफ्टर 1.5 year के बाद जो है एक्सपायर हो गया। उनका लड़का ने लेवर दिया था। अच्छा, लड़का लिवर दिया था, ओके। हाँ 2 बच्चा था, दोनों यूएस में रहता था, इज वेरी साउंड पार्टी है। उनका लड़का किसी से उसको क्या है सूटेबल नहीं हो रहा था। डेथ हुआ कितना एज था उसका? डेथ में टाइम में कितना एज था? लिवर उनका ट्रांसप्लांट 55 years था, उनका जो 55 years में अटैक हुआ है, 55-56 में। उसका बाद 1.5 year उन्होंने रहा, 1.5 year के बाद उन्होंने ये हो गया। इधर उड़ीसा का मेरा एक दोस्त, मेरा एक कस्टमर का वो ब्रदर इन लॉ, वो बॉम्बे जाकर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। उसका टोटल एक्सपेंडिचर था 1.5 crores और मेरा कस्टमर का 25 लाख का था कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। तो मैं रिन्यूअल के लिए जब एजेंट गया, एजेंट को बोला कि सर 1 crore नहीं हो सकता है। हो सकता है, बोले कर दीजिए। और उसके बाद मैं कस्टमर को फोन किया, सर 1 crore कर दिया इसको। कल आपको पता नहीं, मेरा जो ब्रदर इन लॉ का 1.5 crores खर्चा हुआ है, मैं ढूंढ रहा है, ज्यादा समय से किधर मिलेगा। उस टाइम के बाद जो है, उस टाइम में डॉक्टर साहब से मैं मिला था, वो बोला इन फ्यूचर जैसे गाड़ी का कार का रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा बॉडी पार्ट का भी हो जाएगा। रिप्लेसमेंट होगा। यस, एवरीथिंग इज रिप्लेसमेंट। हार्ट रिप्लेस हो रहा है, आई रिप्लेस हो रहा है ना, किडनी हो रहा है। This gentleman is a senior sales manager of Star Health more than 10 years in Hyderabad. He is senior sales manager of Star Health more than 10 years in Hyderabad, and now he is at age of 58. Okay, and I have touched with more than 3 years or 4 years we have touched with. Any doubt, any problem, सभी को
मेरा प्रेशर है, सभी को प्रेशर है, मिनिमम 20 और 30 कैंसर पेशेंट का डाटा लेकर आइए। पॉलिश नहीं बेचने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ जितना हो सकता है डाटा लेकर आइए। समी क्लास को मुझे डाटा दिखाएगा, हम उसके बाद वो डाटा को क्या करना है मैं आपको बता दें। आपका काम है डाटा, पॉलिश बेचना नहीं, कैंसर केयर का प्रॉस्पेक्टिंग करना। तो जिसके पास कैंसर है ना, डाटा मीन्स नाम, फोन नंबर, एज, इतना ही होगा तो चलेगा। नाम, फोन नंबर, एज, और एक डाटा जरूरी है मेरा, कब कैंसर हुआ, वार्षिक कितना साल सा पुराना, क्योंकि हम 65 के अंदर अंडरराइट कर सकते हैं। ओके, ट्राई कीजिए। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको कमिंग Yes, sir. Thank you so much.